प्रिय बच्चों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं और स्वर्णिमा आंटी सलाम कहते हैं। आंटी जी, सबसे पहले आपको सलाम। हाँ। और प्यारे बच्चे, आप सभी को सलाम। हाँ आंटी, आपको भी सलाम। आज फिर से हम एक बार इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने संडे स्कूल को प्रारंभ कर सके। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हुए। आमीन। आप स्वर्णिमा आंटी प्रार्थना करेंगी। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हाथ को जोड़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तुझे हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। सचमुच में हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हमें जीवितों के मध्य रखा, सांसें दी और जीवन दिया प्रभु जी। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं विशेषकर धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, पिछले साल जो तूने हमें और इन बच्चों को अच्छा रखा, सुरक्षित रखा, अपने डील डॉल में बढ़ाते चले गया। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, और तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ इन बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए। जैसे यह तेरे वचन को सुनते हैं और समझते हैं प्रभु जी, उसे अपने हृदय की पटिया में लिखने पाए और अपने जीवन में थामे रहने पाए प्रभु जी, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ते हुए तेरी कलीसिया के खंभे ठहराए जाएं प्रभु जी। मैं तुझसे ही विनती प्रार्थना करती हूँ हर एक छोटे और बड़े बच्चों के लिए प्रभु जी, उन पर तू अपनी आशीष का हाथ रखना। हाँ प्रभु जी, तू चाहता है कि छोटे बच्चों को तेरे पास आने दे और उन्हें मना मत करे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ हम हर एक मसीही लोगों के लिए, हम भी ऐसे बालकों के नाए अपने मनों को रखें और तेरे स्वर्ग के राज के अधिकारी होने पाए प्रभु जी। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जब हम दोनों टीचर इन बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, तेरे वचन को समझाते हैं, बताते हैं, और बाइबल से जो पाठ हम पढ़ते हैं, उन सबों पर मैं तेरी आशीष को चाहती हूँ प्रभु जी, ताकि हम अपनी समझ नहीं परंतु तेरी समझ के द्वारा अपने हर एक वह कार्य को जो इस संडे स्कूल के लिए ठहराया गया प्रभु जी, बड़े ईमानदारी, लगन से, सच्चाई से और दृढ़ता पूर्वक कर सके और बच्चों को समझा सके प्रभु जी, ताकि ये बच्चे भी आत्मिक उन्नति का कारण बन सके। हर एक बातों को तेरे चरणों के पास लाकर तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, हर एक बातों में हमारी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने पाए। तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। तो बच्चों, आज हम एक गीत गाएंगे। आप सब भी अपने घरों में इस गीत को दोहराना। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उस पर आधारित मुखाग्र पद स्वर्णिमा आंटी आपको पढ़ के बताएंगी। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिछले समय जो हम बच्चों को पढ़ाए हैं, जो समझाए हैं और जो सिखाए हैं, वो हर एक बातों को बच्चे ध्यान से सुने हैं और उसका जो होमवर्क दिया गया था उसे पूरा किया है। तो बच्चों, इस बार भी हम आपको मुखाग्र पद बता रहे हैं और वह पाया जाता है उत्पत्ति 1 उसका पहला और दूसरा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति 1 और 2। बच्चों,
आपसे अनुरोध है कि आप ये दोनों पद को अच्छे से याद करेंगे, और हम जब होमवर्क देंगे तो हम उसमें बताएंगे कि छोटे बच्चे कितना याद करें और बड़े बच्चे कहाँ तक याद करें। जैसे कि हमारा मुखाग्र पद कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो आज हम सृष्टि की रचना के विषय में देखेंगे और सुनेंगे। आंटी, आप बता सकती हैं जिस सोफे में हम बैठे हैं वो किससे बना है? यह तो लकड़ी का बना है आंटी। और लकड़ी कहाँ से आया? लकड़ी लकड़ी कहाँ से आया, बच्चे बता सकते हैं? नहीं, आंटी भी जानती है, लकड़ी पेड़ से आती है। हाँ, पेड़ से आती, पर पेड़ कहाँ से आया? पेड़ तो बहुत सारे रहते हैं और जंगल में रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पेड़ रहते हैं, उनको काट काट कर ये लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है ना। पर पेड़ जो है ना किसी न किसी बीज से तो उत्पन्न होता है ना आंटी। हाँ, ये तो सही बता रहे हैं। हाँ, तो पेड़ पौधे, लकड़ी, बीज और जमीन, सबको किसने बनाया है आपको मालूम है? हाँ, किसने बनाया? परमेश्वर पिता ने। हाँ, परमेश्वर पिता ने बनाया है। और ऐसे ही जब बहुत समय पहले आकाश नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, सूरज चांद तारे नहीं थे, पशु पक्षी नहीं थे और पौधे भी नहीं थे, ना ही कोई मनुष्य था। क्या था आंटी, आपको मालूम है? पूरा अंधेरा था। हाँ, पूरा अंधकार था। अच्छा। और कुछ भी नहीं था। अच्छा आंटी, आप अपनी आंख को बंद करो जोर से। क्या लग रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा तो कुछ लग रहा है आंटी। क्या लग रहा है? कि ऐसा थोड़ा सा उजाला टाइप का लग रहा है। हाँ, और कस के बंद करो आंख को। अरे अब तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो अंधेरा। हाँ, ऐसा ही। एक मिनट आंटी, हम बच्चों को एक और चीज बता सकते हैं। क्या? मैं देखिए बताती हूँ ना। हाँ। ओह, ये तो पूरा अंधेरा हो गया। अरे कितना सुंदर उजाला आ गया है ना जी। देखिए अंधेरा में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आप भी नहीं दिख रहे थे। जी जी हाँ। है ना। तो मैं बच्चों, ऐसे ही पूरे संसार में सिर्फ अंधेरा था और परमेश्वर ने ऐसे समय में इस सृष्टि की रचना की, और इस सृष्टि में जितनी भी चीजें पाई जाती है उन सब को परमेश्वर ने बनाया। आप बता सकती हैं आंटी कि ये परमेश्वर ने कितने दिन में इसकी रचना की है? परमेश्वर पिता ने 6 दिनों में। हाँ, 6 दिनों में सारी सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की रचना की। हाँ, और उसके बाद 7वें दिन क्या किया परमेश्वर ने? 7वें दिन विश्राम किया। हाँ, बिल्कुल सही, 7वें दिन उसने विश्राम किया। और आंटी 10 आज्ञाओं में भी हम पढ़ते हैं ना। हाँ, तू विश्रामवार को पवित्र मानना। हाँ बच्चों, आप लोगों ने भी याद किया ना 10 आज्ञा, तो उसमें सबसे पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, और विश्रामवार को पवित्र मानना। है ना। तो आज जो है हम कुछ बातों को दोहराएंगे, है ना। और मैं बच्चों से कहूंगी कि इस जो भी हम बता रहे हैं इसको अच्छे से वो याद करें। तो आज हम सृष्टि की रचना को देखेंगे। तो पहले दिन परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले को बनाया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और क्या हुआ? पूरे सृष्टि में उजियाला हो गया। अभी ऐसी हुआ था ना। हाँ, अभी आपने जैसे किया था ना, और जैसे लाइट ऑन करे तो उजियाला हो गया, है ना। ऐसे ही परमेश्वर ने उजियाले को बनाया। और बच्चों, आप बता सकते हो परमेश्वर ने अंधियारे को क्या कहा? अंधियारे को परमेश्वर ने रात कहा, है ना। वहाँ बच्चे भी बता रहे हैं आंटी। हाँ, है ना। हाँ, जी। परमेश्वर ने दिन बनाया और रात को भी बनाया। इस प्रकार परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और रात और दिन उसका नाम दिया। तो पहले दिन परमेश्वर ने उजियाले को बनाया। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने
देखो उस समय क्या था, पूरे सृष्टि में पानी ही पानी था। तब परमेश्वर ने उस पानी को अलग किया और अलग करके कुछ पानी को ऊपर रखा, कुछ को नीचे रखा, और बीच का जो अंतर था उसको उसने क्या कहा, आकाश कहा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश की रचना की। तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र और सूखी भूमि को बनाया। परमेश्वर ने कहा कि सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, और वो पानी इकट्ठा हो गया, उसका नाम उसने समुद्र दिया। और जो स्थान सूखा था उसको उसने भूमि कहा। अब ऐसे ही यदि आप जमीन को देखोगे, कुछ भी नहीं है तो कितना गंदा दिखता है ना। तो परमेश्वर ने उसमें क्या किया, घास और पौधे और फल देने वाले पेड़ को, वृक्ष को लगाया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने तीसरे दिन भूमि को बनाया, समुद्र और पृथ्वी की उसने सृष्टि की। चौथे दिन परमेश्वर ने, देखो कभी यदि बहुत बादल, गहरा बादल छा जाता है तो क्या होता है, दिन में भी एकदम अंधेरा हो जाता है ना। कभी कभी शाम को भी ऐसे होता है, यदि सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी ना दिखे, लाइट ना रहे, तो एकदम अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने देखा कि ये सब तो बनाया हूँ, लेकिन अभी भी जो दिन और रात है उसको डिस्टिंग्विश करने को, उसको उसमें अंतर करने के लिए उसने दो बड़ी बड़ी ज्योतियों को बनाया। तो दिन में आप क्या देखते हो आंटी? दिन में हम एक तो सबसे पहले उजाला दिखता है। हाँ, पूरा किसका रहता उजाला? सूर्य का। हाँ, तो बड़ी ज्योति का नाम उसने सूरज दिया। और रात में हमें ना टिम 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 तारे और चांद सब दिखाई देते हैं। हाँ, तो रात में उसने चंद्रमा और सुंदर सुंदर तारे गणों को बनाया। इस प्रकार परमेश्वर ने सूरज और चांद और तारों को बनाया। ठीक है। पांचवें दिन परमेश्वर ने क्या किया, पांचवें दिन परमेश्वर ने जितने प्राणी, जितने जीव जंतु जो है पानी में रहते हैं उनको बनाया, और जितने हम आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को, बर्ड्स को देखते हैं ना, उनको भी परमेश्वर ने पांचवें दिन बनाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने पांचवें दिन जल में रहने वाले जंतुओं को और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। अब छठवें दिन परमेश्वर ने क्या किया बच्चों? छठवें दिन परमेश्वर ने कुछ और चीजों को बनाया, कैटल्स को बनाया। कैटल्स मतलब जो घरेलू पशु होते हैं, जैसे हमारे पास गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, कैटल्स हैं। इनको उन्होंने बनाया। उसके बाद उसने क्या किया, क्रीपिंग जो थिंग्स होती हैं, मतलब जो रेंगने वाले, जैसे सांप वाप होते हैं, वो सब, उनको बनाया। फिर उसके साथ साथ उसने क्या किया, उसने वाइल्ड एनिमल को भी बनाया। वाइल्ड एनिमल मतलब जो जंगल में पाए जाते जंगली पशु, उनको बनाया। और उसके साथ उसने क्या किया, मनुष्य को भी अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और उनको इस सृष्टि पर रखा, नर और नारी करके। और बच्चों आपको मालूम है, परमेश्वर ने आदम को भी बनाया और हवा को भी बनाया। उनको कैसे बनाया आंटी, आपको मालूम है? आदम को कैसे बनाया? मिट्टी से। हाँ, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी को लिया। आप कभी देखे हो खिलौना बनाते हैं ना मिट्टी का, वैसे ही परमेश्वर ने मिट्टी को सान के और उससे एक सुंदर आकार दिया, और उसको उसमें अपने जीवन का सांस ऐसे करके फूंक दिया, और वो जो था वो एक जीवित प्राणी बना, और उसका नाम उसने आदम दिया। और ऐसे ही परमेश्वर ने देखा कि आदम के पास सब है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फूल हैं, अच्छे जानवर हैं, हर एक है, फिर भी आदम के अनुसार कोई नहीं है। हर एक को ले जा करके परमेश्वर ने आदम के पास वो किया, लेकिन कोई भी उससे मेल नहीं खा रहा था। तब परमेश्वर ने हवा की रचना की, और परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल करके उसे ये इसको बोलते हैं ना आंटी, यहाँ पर जो है वो पसली, एक पसली उसने निकाला, उस जगह उस मांस को रख दिया। और उसके बाद उस पसली से उसने हवा को बनाया, और उसका नाम आदम ने हवा रखा। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि परमेश्वर ने 6 दिन में क्या किया,
सृष्टि की रचना की। अब 7वें दिन परमेश्वर क्या किया आंटी? विश्राम किया, हाँ, आराम किया। हाँ। तो आंटी एक बार फिर से हम इस बात को दोहरा लें क्या कि परमेश्वर ने 6 दिन में क्या क्या बनाया? तो पहले दिन परमेश्वर ने उजियाले को बनाया। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को 2 भाग किया और भूमि और आकाश को बनाया, है ना। तीसरे दिन परमेश्वर ने समुद्र और पृथ्वी को बनाया, ठीक है। चौथे दिन परमेश्वर ने बड़ी बड़ी 2 ज्योतियों को बनाया, सूरज, चांद, तारे, है ना। फिर 5वें दिन परमेश्वर ने जितने जल में, जितने पानी में रहने वाले हैं ना, उन सब प्राणियों को और जितने आकाश में उड़ते हैं उन सभी को उसने बनाया। 6वें दिन उसने क्या किया? 6वें दिन कैटल्स को बनाया, वाइल्ड एनिमल्स को बनाया, क्रीपिंग जो थिंग्स है उनको बनाया, और नर और नारी करके मनुष्यों को बनाया, और साथ ही साथ भूमि की मिट्टी से आदम को और आदम की पसली से हवा को बनाया। इस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की रचना की। और फिर सचमुच में आंटी कितना सुंदर है ना। हाँ, एक चीज जो परमेश्वर पिता ने बनाया है, हर एक जीव जंतु और पेड़ पौधे, भूमि, आकाश, जल, थल, सब बहुत सुंदर। जब हम पूरा दृष्टि करते हैं चारों ओर तो हमें कितनी सुंदरता दिखाई देती है हर एक बातों में। सच बात है। और यही कारण है कि परमेश्वर हर चीज बनाने के बाद सुंदर है बोलता था, है ना, अच्छा है कहता था। तो इस प्रकार परमेश्वर ने सब चीजों को बहुत अच्छा बनाया है बच्चों। कभी आप नहीं सोचना कि हम तो सुंदर नहीं दिखते, हम अच्छे नहीं दिखते, हम काले हैं या हम शॉर्ट सर्किट हैं या हम मोटे हैं या हम पतले हैं, ये नहीं सोचना। जो भी बनाया हमारे परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है ना। और चाहे हम काले हों, गोरे हों, बदसूरत हों, अच्छे नहीं दिखते, यह हमें अपने मन में कभी नहीं सोचना है, बल्कि हर वक्त हर समय परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है कि उसने हमें बनाया है, हमारी रचना की है। और कैसे रचना की? बड़े प्यार से, है ना। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि परमेश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि की रचना की और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो बच्चों, आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से याद करिएगा और हम आपको जो होमवर्क देंगे उसे आप अच्छे से करके हमें अवश्य भेजिएगा। आइए हम इस समय प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और आप मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे गा करके हमारे संडे स्कूल को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार सब निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई